नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की रात एक बस की पिछली सीट पर जो भी कुछ हुआ था, उसने पहली बार बलात्कार जैसे संगीन मुद्दे पर देश को झकझोरा था। यह ऐसा दर्दनाक केस था जब जनता, सरकार, कानून बनाने वाले सभी रो पड़े थे। उसके बाद दावों और वादों का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। कानून का खौफ बढ़ाकर सूरत बदलने तक का भरोसा दिलाया गया, मगर अफसोस उसके बाद बस वक्त ही बीता है, बाकी कुछ भी नहीं। वरना 16 दिसंबर जैसी वारदात पंजाब के मोगा में फिर सामने ना आती। वो 16 दिसंबर की रात थी। ये 29 अप्रैल की शाम। वो दिल्ली से जयपुर वाला हाईवे था। ये मोगा से भटिंडा जाने वाला रास्ता। तब एक लड़की अपने दोस्त के साथ बस पर सवार हुई थी। अब एक नाबालिग लड़की अपनी मां और भाई के साथ बस पर चढ़ी थी। सोलह दिसंबर वाली बस में वहशी सवार थे। 29 अप्रैल वाली बस में भी इंसानी खाल में भेड़िए ही थे। 16 दिसंबर को वो लड़की बेबस थी। 29 अप्रैल को मोगा की वो अभागी बेटी, उसकी मां और भाई तीनों लाचार थे। तारीख अलग, जगह अलग, चेहरे अलग, पर हैवानियत भरी वारदात का किस्सा करीब करीब वही। यानी दिल्ली का 16 दिसंबर पंजाब के मोगा में दोहराया तो गया, लेकिन शक्लो सूरत और किरदार तीनों बदल गए। अंधेरा 16 दिसंबर को भी था। अंधेरा 29 अप्रैल की वारदात के वक्त भी छा चुका था। 16 दिसंबर की वारदात में बस दिल्ली में घूम रही थी और बस पर सवार हैवान दरिंदगी की इंतहा कर रहे थे। जबकि 29 अप्रैल की वारदात में बस एक शहर से दूसरे शहर के रास्ते पर थी। दरिंदे इस बस पर भी सवार थे। 16 दिसंबर की कहानी सुनकर उस वक्त देश उबल पड़ा था और 29 अप्रैल की इस हैवानियत की ये ऐसी कहानी है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी भी उससे ज्यादा जुदा नहीं है, लेकिन 16 दिसंबर और 29 अप्रैल की वारदात में बस गौर करने वाला फर्क उसी बस का है जिस पर हैवानियत सवार थी। मुसाफिर की शक्ल में कुछ दरिंदे मौजूद थे, बाकी बस खाली थी। 16 दिसंबर वाली बस तो एक मामूली ट्रांसपोर्टर की थी, लेकिन मोगा वाली बस का रिश्ता सीधा उन लोगों से जाकर जुड़ जाता है जिनके हाथों में पूरे पंजाब की सरकार को चलाने की स्टीयरिंग है। इस बस में सवार हुई मां, बेटी और बेटे के साथ चलती हुई बस में हैवानियत का खेल खेलने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब दरिंदों के मंसूबे पूरे नहीं हो पाते तो फिर वो जिस दरिंदगी पर उतारू होते हैं उसे सुनकर आप एक बार फिर सिहर उठेंगे। मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इस बात पर यकीन करना कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मौज मस्ती की खातिर कब इंसान से जानवर बन जाते हैं, अंदाजा भी नहीं मिल पाता। और वो लोग मिलकर ऐसी किसी भी इज्जत पर हाथ डालने को तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे वो बच्ची ही क्यों ना हो। सच कहें तो पूरा किस्सा ऐसे सुनाना मुश्किल हो जाता है। शब्द गूंगे हो जाते हैं, आंखों में गुस्से के आंसू आ जाते हैं। सोचिए, उन्होंने तो किया है। टोल प्लाजा पे शोर नहीं मचाया,
नहीं चोर बजाया, ड्राइवर ने अपनी टिकटें ले ली है, तो जो दूसरे आदमी थे उसने जनानी को पकड़कर बीच में रखा था। कौन लोग थे जिन्होंने छेड़छाड़? जो एक ड्राइवर, कनेक्टर, जो एक वाइल लगाने वाला था, एक रास्ते में और आदमी और चढ़ा था। कहने को तो इस वारदात की शुरुआत पंजाब के मोगा इलाके से हुई, जहां बुधवार की शाम एक लड़की अपनी मां और भाई के साथ इसी बस पर सवार होती है। बस पर पहले से ही सवार कुछ लड़के उसके साथ छेड़खानी करने पर उतारू हो जाते हैं, और जब लड़की और उसकी मां उन शैतानों का विरोध करती है तो बस के वो वहशी 13 साल की उस लड़की और उसकी मां को चलती हुई बस से नीचे फेंक देते हैं। मोगा की ये घटना जहां एक तरफ इंसानियत को शर्मसार करती है तो दूसरी तरफ निर्भया कांड की याद भी दिलाती है, और याद दिलाती है उन बदलावों की, नियम कानून कायदों की जो उस समय बनाए गए थे। आखिर वो कानून कायदे, दिशा निर्देश, नियम अब कहां हैं? बस से गिरते ही लड़की की तो मौके पर मौत हो जाती है, जबकि लड़की की मां बेहद नाजुक हालात में जिंदगी और मौत के बीच पहुंच जाती है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ अवतार सिंह, मोगा आज तक। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मोगा की बस में क्या हुआ। एक नाबालिग लड़की अपनी मां और अपने भाई के साथ एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए निकली। तीनों को बस से जाना था। वो तीनों बस पर सवार भी हो गए, मगर उस लड़की और उसकी मां को जरा भी गुमान नहीं था कि जिस बस पर वो सवार होने जा रहे हैं उस पर एक मुसीबत पहले से ही बैठी उनका इंतजार कर रही है, और ये सफर उस मासूम बच्ची के लिए जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। उनतीस अप्रैल 2015 शाम करीब 5 बजे, मोगा भटिंडा रोड, पंजाब। मोगा भटिंडा के बीच चलने वाली ऑर्बिट बस सर्विस की यही बस मोगा से भटिंडा की ओर जा रही थी। कोटकपूरा बाईपास के पास 3 सवारियां बस का इंतजार कर रही थी। करीब 38 साल की एक महिला अपनी 13 साल की बेटी और 14 साल के बेटे के साथ गुरुसर कोठे तक जाने के लिए इसी बस पर सवार हो जाते हैं। शाम के 5 बज चुके थे और बस में सवारियां भी काफी कम थी, लिहाजा तीनों लोग बस में आराम से बैठ जाते हैं और बस भटिंडा की तरफ आगे बढ़ जाती है। बस जैसे ही शहर की हद पार करके हाईवे पर आकर फर्राटा भरना शुरू करती है, अचानक बस में सवार 2 लड़के अजीब सी हरकत करते हैं, जिसे देखकर मां बेटी समेत तीनों बुरी तरह सहम जाते हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो चारों बदमाश लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर देते हैं और साथ ही बस में बैठी दूसरी सवारियों को धमकाने भी लगते हैं। इसी बीच बस टोल नाके के नजदीक पहुंचती है। मां बेटी मदद के लिए जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं, लेकिन बस का कंडक्टर और उसके साथी दोनों का सिर नीचे की तरफ झुका देते हैं ताकि उनकी आवाज घुट जाए। टोल के बाद करीब 5 किलोमीटर तक ड्राइवर बस को भगाता रहता है और पीछे बैठे दरिंदे नाबालिग लड़की और उसकी मां के साथ बदसलूकी करते रहते हैं। 4 राक्षसों के बीच बुरी तरह फंसी वो लड़की हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगती है, लेकिन वो लड़के नहीं सुनते। लड़की हर चोट और हर घिनौनी हरकत के साथ तड़प उठती है, लेकिन उनमें से किसी का भी दिल नहीं पसीजा। छेड़छाड़ और चीख पुकार का यह सिलसिला थोड़ी देर तक यूं ही चलता रहा और आखिर अचानक एक मोड़ पर ड्राइवर ने हाइड्रोलिक डिवाइस से खुलने वाले बस के दरवाजे को खोला और तब उन दरिंदों ने 13 साल की उस मासूम बच्ची को बस से नीचे धकेल दिया। लड़की को बस से फेंकने के बाद उन शैतानों ने लड़की की मां को भी बस से फेंक दिया और फिर थोड़ी ही दूर जाकर लड़की के भाई को बस से उतार दिया। बस से गिरते ही लड़की की मौत हो गई, जबकि उसकी मां बुरी तरह जख्मी हो गई। डरा सहमा लड़की का भाई जैसे तैसे अपनी मां और बहन के करीब पहुंचता है। राह चलते किसी शख्स से मदद लेकर
उसके मोबाइल से पहले अपने घर वालों को और फिर पुलिस को वारदात की इत्तला देता है। And other appropriate sections of law has been registered. Apart from the 3 accused mentioned by Mrs. Kaur in her statement, police investigation has found the driver also to be culpable. वारदात की इत्तला मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है और पूरा अमला अस्पताल में खड़ा नजर आने लगता है। इसी बीच बस को कब्जे में ले लिया जाता है। बस के कंडक्टर और उसके साथियों पर केस भी दर्ज हो जाता है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन पंजाब सरकार और बादल परिवार को सवालों के दायरे में लाने से पुलिस नहीं बचा पाती, क्योंकि जिस बस में दरिंदगी की वारदात अंजाम दी गई उसका ताल्लुक तो इसी सरकार और परिवार से है। जब सैया भये कोतवाल तो डर कहेगा, शायद ये कहावत बादल साहब की ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों पर फिट बैठती है और यही वजह है कि लोगों की आंखों में इन कर्मचारियों के खिलाफ गुस्सा भी साफ दिखाई देने लगा है और इसी करके कई जगह पर धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। बस का गुनाह अभी जारी है। ब्रेक के बाद आप मोगा में बादल परिवार की बस से छेड़खानी के बाद महिला और उसकी बेटी को बाहर फेंक दिया गया। मगर जैसे ही इस वारदात का खुलासा हुआ, बादल परिवार को तो मानो पसीना आने लगा, क्योंकि अभी तक इस परिवार की तरफ आंख उठाने में संकोच करने वाले लोग भी खुलकर सवालों भरी उंगलियां उठा रहे हैं। आरोप बेहद संगीन है और जब आरोप है तो जवाब भी देना ही पड़ेगा। ये वही बस है जिसमें एक माँ और उसकी बेटी के साथ बदसलूकी और छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गया। फिर 13 साल की बेटी और उसकी मां को चलती बस से बाहर फेंक दिया गया। हम आपको बता दें कि PB10CP 1813 रजिस्ट्रेशन नंबर वाली ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट कंपनी की ये बस वही बस है जिसके ज्यादातर शेयर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह बादल के पास बताए जाते हैं। पिछले साल अप्रैल के महीने में ही एक दूसरी बस कंपनी की सवारियों को अगवा करने का आरोप ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट की बस पर लग चुका है। कहा तो यह भी जाता है कि ऑर्बिट कंपनी की बसें पंजाब की सड़कों पर बेतरतीब दौड़ती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि ऑर्बिट की बसों का स्टाफ लोगों के साथ मारपीट करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इस तरह के कई और गंभीर आरोप पंजाब में सरकार के विरोधी लगा रहे हैं। और जो भी स्मगलिंग होती है, जैसे ये कहते हैं ना ट्रेन से स्मगलिंग होती है पाकिस्तान वाली, पर असलियत है ये बॉर्डर से जो स्मगलिंग होती है इनकी बसों में होती है। और जो इनके ड्राइवर, कंडक्टर, हॉकर्स हैं वो सारे दे आर हाई ऑन ड्रग। कानून के जानकारों का मानना है कि मोगा में जो कांड हुआ है उसमें बस के ड्राइवर, कंडक्टर से लेकर महिला और उसकी 13 साल की बेटी से छेड़छाड़ करने वाले सभी बराबर के दोषी। बस का मालिक कोई भी सही, सवाल ट्रांसपोर्ट कंपनी पर इसलिए उठने लाजमी है क्योंकि उसने अपने स्टाफ को जांच परख कर क्यों नहीं रखा। मोगा के इस कांड से देश का सिर शर्म से झुक रहा है। हर कोई यही मांग कर रहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ अवतार सिंह, मोगा, आज तक। तो वारदात में दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।